जो स्वाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको जो है गुड इवनिंग सभी को। मैं आज आपको 26 प्रश्न करवाऊंगी और साथ में इसमें 50 से 60 प्रश्न करवाऊंगी। ये हमने यूथ से है वन लाइनर प्रश्न आपके लिए पीडीएफ बनाया हुआ है। तो देखिए आज हम प्रश्न को करते हैं। देखिए जैसे जैसे हमको समय मिलेगा बच्चों, क्योंकि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हम भी आजकल होली का मौसम भी चल रहा है, समय त्यौहार का मौसम है, तो यहाँ समय की व्यस्तता है। आपके पास भी हमारी बहनें जो तैयारी कर रही होंगी उनके पास, तो देखिए हम प्रश्न अपना देखते हैं, बातें बाद में करते हैं। देखिए शब्द क्या है, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है बच्चों? अंग्रेजी भाषा से है कि संस्कृत भाषा के शब्द जो है कल धातु से है कि राजस्थानी भाषा के कल धातु से है? तो किससे है बच्चों? लोक प्रचलित शब्द कलयुग से है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। देखिए जो है एक प्रश्न ऐसे बनेगा, ये तो इसका आंसर ये वाला सही था। तो कला किस भाषा का शब्द है? तो एक प्रश्न बनेगा आपका, कला किस भाषा का शब्द है? एक प्रश्न ये भी बनेगा। कई प्रश्न एक ही प्रश्न घुमा फिरा के, तो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है बच्चों? शब्द है, तब यहाँ हो जाएगा भी संस्कृत भाषा का। तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो एक प्रश्न ये बना, दूसरा प्रश्न ये बना, एक प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये। तो एक भी प्रश्न ये बनेगा बच्चों, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग, ठीक है, कहाँ हुआ? तब आपके ऋग्वेद में होगा बच्चों, ऋग्वेद में होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए फिर एक प्रश्न ये बनेगा, यहीं से कई प्रश्न बनेंगे। कला का यथार्थवादी रूप से प्रयोग किस कहाँ हुआ? यथार्थवादी रूप से प्रयोग कहाँ हुआ है बच्चों? तो ये आपके नाट्य शास्त्र हो जाएगा। ये भरत मुनि का जो है नाट्य शास्त्र, उसमें यथार्थवादी। देखिए यहीं से छोटे छोटे प्रश्न घुमा के आपके बनेंगे। तो दूसरा प्रश्न आप हम देखते हैं अपना। देखिए अब दूसरा प्रश्न है, कला को वैदिक काल में ज्ञान के किस रूप में स्वीकार किया गया? क्या कला को वैदिक काल में ज्ञान के किस रूप में जो है स्वीकार किया गया है? विधा के रूप में, साधना के रूप में, शाखा के रूप में, उपविधा के रूप में, किस में स्वीकार किया गया? आप अपना आंसर काउंट करिए जाइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए ये उपविधा के रूप में स्वीकार किया गया, ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, थोड़ी व्याख्या जहाँ होगी वहाँ करेंगे। देखिए ललित कलाओं में वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त होता है? ये ललित कलाओं में जिसका हीगल ने वर्गीकरण किया था, हीगल ने ही इसका वर्गीकरण किया था 5 भागों में। ठीक है, तो ये 5वें के स्थान पे कौन सी कला आती है बच्चों? काव्य कला आती है कि वास्तुकला आती है, संगीत कला आती है कि आपकी चित्रकला आती है? तो ये वास्तु, ये वाला आंसर जो है दूसरा बी वाला आपका सही, वास्तुकला 5वें स्थान पे आती है। तो कि हीगल ने इनको जो है 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो है ये काव्य कला को पहला माने हैं सबसे पहले, तो यही इसी को सर्वोत्तम माने हैं। फिर आ गया आपका क्या हो गया? संगीत कला, दूसरे पे आ गया आपका संगीत कला, दूसरे पे, पहले पे वाला था। ठीक है, संगीत कला आ गया बच्चों। ठीक है, संगीत कला है। फिर आपके इसी के बाद तीसरे स्थान पे आपके चित्रकला आएगा। तो इसको याद कैसे, यही सीक्वेंस ही आपका अगर नहीं जान पाए तो यही एक नंबर आपका गलत कर देगा। देखिए चित्रकला हो गया बच्चों। तो देखिए फिर चित्रकला के बाद चौथे स्थान पे आपके मूर्तिकला आएगा। ठीक है, मूर्तिकला आएगा। छोटा प्रश्न ही आपका गड़बड़ होगा, बड़े प्रश्न तो आप अच्छे से कर जाएंगे। तो अब ये सबकी बातें हैं। देखिए 5वें पे कौन आएगा? चाहे मूर्तिकला मूर्तिकला भी आ जाता है कहीं, मूर्तिकला नहीं, ये तो मूर्तिकला वास्तुकला कहीं आ जाता है, वास्तुकला है ना यहाँ पे, वास्तुकला। तो कहीं कहीं इसी को स्थापत्य कला भी आ जाता था। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये तो मूर्तिकला यहाँ था, स्थापत्य कला वास्तुकला दोनों आ जाएगा। देखिए यही चीज़ें, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, वास्तुकला स्थापत्य कला दोनों देता है। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे? देखिए जब कोई काव्य जो पढ़ता है, जब कोई व्यक्ति काव्य पढ़ेगा तो मुंह से जब बोलेगा तो एक संगीत की तरह जैसे काव्य पढ़ेगा। जैसे काव्य नहीं, काव्य गद्य तो उस तरह होता है, कविता वो कहानी की तरह होता, लेकिन काव्य जो है जब पढ़ेगा तो पद्य की तरह पढ़ेगा। तो गाएगा कैसे? संगीत की तरह बच्चों। ठीक है, ये याद करने का तरीका आपको बताएंगे। फिर देखिए क्या करेगा, फिर गाएगा तब उसको क्या करेगा, गाने के बाद उसको याद करेगा, उसको उस गाने की तरह चित्रकारी करेगा उसको। ठीक है, तो फिर क्या करेगा? फिर ये चित्रकला के बाद फिर आपकी मूर्ति कला हो जाएगी।
तब वो उसको सोचेगा एक मूर्ति की तरह कि हमने जो याद किया था, फिर वो वहाँ लिख लिया, देखिए यहाँ चित्रकला या लिख लिया कोई चीज़, तो देखिए क्या कर देगा, मूर्ति बन के उसको सोचेगा, मूर्तिकला हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसको स्थापित कर देगा कहीं पे। इस तरह आप लोग देखिए, जैसे आप नॉर्मली जब काव्य पढ़ते हैं तो उसको किस तरह, तो इस तरह सीक्वेंस से आप कर लीजिएगा। तो देखिए आपको जैसे इस चीज़ को आप यहाँ पे चित्रकारी की तरह करेंगे, फिर उसको सोचेंगे। जैसे सोचते हैं तो आदमी की एक अवस्था मूर्ति की तरह हो जाती है, मूर्ति कला। फिर उसको क्या करें, उसको एक स्थान पे स्थापित कर दें, जो है स्थापत्य कला या वास्तुकला, उसको ठीक है, उसको प्रयोग फिर नॉर्मली अपने जीवन में प्रयोग करने लगेंगे, ठीक है, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह इनका सीक्वेंस आप लोग याद रखिए, क्योंकि देखिए यहीं से जो है आप नहीं याद रखें सारे पांचों के सीक्वेंस, तो आपके यही छोटे से प्रश्न आपके यहाँ पे गलत का हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न आप देखिए, भारत का प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है? चौथा प्रश्न, हुसैन को कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, कि जैसे इनको राजा रवि वर्मा को, अवनींद्रनाथ टैगोर को? तो देखिए भारत का ये प्रथम चित्रकार बच्चों, ये राजा रवि वर्मा, यही आ जाएगा एशिया का, ठीक है। एशिया का प्रथम चित्रकार कौन है? तो ठीक है, तब एशिया भी शब्द जब आप देखिएगा तभी मत कर, क्योंकि हमारे महाद्वीप जो प्रायद्वीप हैं, जो महाद्वीप के अंतर्गत ये हमारा जो भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये भी भारत के पूछे या एशिया के पूछे, दोनों यही आपके राजा रवि वर्मा हो जाए। फिर राजा रवि वर्मा के बारे में बच्चों, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा उनके बारे में बताऊँगा, क्योंकि आपके राजा रवि वर्मा के बारे में जितना भी आप एकदम मुजवानी रट लेंगे तभी आपके लिए अच्छी होगा। तो देखिए आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर अभी इनके प्रश्न और हम लिए हैं तब वहाँ आपको डिटेल बताते हैं, नहीं तो प्रश्नों का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है बच्चों? ब्रह्मा है कि महेश है, विष्णु है, नारद है? ये तो नॉर्मली प्रश्न आपका है। अब देखिए यहाँ इसलिए हमने लिया है, अब यही पौराणिक रूप से पूछ दिया जाए प्रथम चित्रकार हैं तो आपके ब्रह्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ब्रह्मा सही था। अब देखिए क्या है, अब यहाँ हम छठा प्रश्न लिए हैं बच्चों, सारे युद्ध से हमने प्रश्न बनाए हैं, युद्ध कंपटीशन से। देखिए देवी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? देखिए मार्कंडे है, इट्टा बन गया है, मार्कंडे पुराण में है, ठीक है, कि विष्णु पुराण में है, कि गीत गोविंद में है, कि आपके स्कंद पुराण में? तो मार्कंडे जो है ये रहा है बच्चों, मार्कंडे पुराण में देवी महिषासुरमर्दिनी का जो है तक्षण प्रतिमा, तक्षण का वर्णन ग्रंथ में मिलता है इसमें, ठीक है, महिषासुरमर्दिनी। ये प्रश्न भी आपका, ये वाला प्रश्न सही होगा। तो ये हो गया। गीत गोविंद आपको हमने बताया, आप जानते हैं जयदेव की है, लेकिन इनका मानकों ने चित्रण किया है बसोली शैली में। इसको, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इनको समझिए। बसोली शैली जो है आपकी लोक शैली के अंतर्गत आती, इससे पहाड़ी, इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। और गढ़वाल शैली से, जो इनसे जो है इनके अंतर्गत जो है शैलियाँ, उनसे देखिए मानकों ने हमने जब बताया था आपको, तो इनके गीत गोविंद के हमने बताया था कि आप मान गए, आप गीत अच्छा गाते हैं, तो ये आपके मानको गीत गोविंद का। अब देवी जो है रसमंजरी का करेंगे, देवीदास देवी का गीत जहाँ चलता है वहाँ रस का मंजर हो जाता है, हमने बता दिया था आपको। तो इसका जो है बच्चों ये वाला आंसर मार्कंडे पुराण सही था। तो देखिए अब सोमेश्वर का क्या है, छठा सातवां प्रश्न देखिए, ये क्या हो गया, सॉरी ये PDF थोड़ा सा ये PDF हम बनाए हैं ना, तो कुछ हो गया PDF में, सॉरी बच्चों। ये PDF का सच बता रहा, तो वो देखते हैं PDF में क्या हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट, अब सही हो गया। तो देखिए जब PDF बनाए थे ना बच्चों, तो वो जो है थोड़ा सा कोई बटन टच हो गया तो ऐसा हो गया था वहाँ पे। देखिए PDF में ही वो कन्वर्ट था ना, तो उसी में फिर वो करने लगा। देखिए सातवां प्रश्न आपका है, सातवां प्रश्न, सोमेश्वर द्वारा रचित लिखित ग्रंथ कौन सा है? देखिए अभी हम PDF में वो आया तो इसका वो ही उड़ा दिया, सॉरी ये राज तरंगड़ी है। वहाँ से टच हुआ था, ये रासमाला इंडिका है, प्रमाण मीमांसा है। तो देखिए ये राज तरंगड़ी है, तो सोमेश्वर द्वारा कौन सी लिखित ग्रंथ है यहाँ पे? तो देखिए रासमाला सोमेश्वर की है, इसका आंसर ये वाला सही था, ये राजमाला वाला।
तो देखिए इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की बच्चों, ये भी आप लोग याद रखिए, मेगास्थनीज की इंडिका है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको फिर से बताऊंगी। तो देखिए इसमें सोमेश्वर लिखित ए है, तो देखिए सोमेश्वर का ये हो गया रासमाला, सोमेश्वर का एक और है अभिलाष चिंतामणि, तो उसको जो है सोमेश्वर का ही रासमाला हो गया। तो इसलिए हम दोनों यहाँ इनकी चीज़ें बता रहे हैं। ये रासमाला भी है, अब अभिलाष चिंतामणि भी है इन्हीं की, ठीक है। तो इसको इसको है अंतराल जो है, इसमें क्या कहा गया, स्थान निरूपण कहा, जैसे विष्णु धर्म उत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है, वैसे जो है अभिलाषा चिंतामणि में जो है इसको क्या कहा गया है, जो है अंतराल को इसमें क्या कहा दिया गया है। तो इसमें कहा गया है बच्चों स्थान निरूपण, ये सोमेश्वर द्वारा रचित भी है, स्थान निरूपण कह दिया गया, ठीक है। तो हमने अभिलाष चिंतामणि में बताया था कि ये जो सोच रहा है उसको किस प्रकार की चिंता हो गई है, तो ये सोमेश्वर की हो जाएगी अभिलाष चिंतामणि। तो देखिए वो सोच किस लिए रहा है, यह स्थान निरूपण के लिए सोच रहा है, जो इसके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, इसीलिए जो सोच रहा है ये सोमेश्वर अभिलाष चिंतामणि और रासमाला, ठीक है। और इसके अंतराल को इसमें कह दिया गया है स्थान निरूपण, और रहने के लिए स्थान के लिए निरूपण कर रहा है। तो ये हो गया बच्चों। फिर आपका आ जाएगा, देखिए एक और आएगा, ये देखिए जो है भोज का आएगा, उसमें अंतराल को क्या कहा, भोज का जो है सम्रांगण सूत्रधार है, ठीक है, सूत्रधार हो गया। तो इसमें क्या कह दिया गया है, इसमें अंतराल को भूमि बंधन कह दिया गया है। तो हमने इसको एक बार बताया भी है, इसको कई बार सुनेंगे तब भी आपको वो चीज़ें, इसको आप इनके साथ इसका गठबंधन हो गया, भूमि के साथ क्या हो गया, सम्रांगण, जैसे नई शादी में आप एक सूत्र में बंध रहे हैं, सम्रांगण सूत्रधार में बंध रहे हैं, तो भूमि के साथ इनका गठबंधन जब हुआ तब वहाँ क्या होगा, भोज दिया गया है ना, तो ये किसका हो जाएगा, राजा भोज की। तो देखिए फिर आपके यहाँ आ जाएंगे, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कह दिया गया, विष्णु जो धर्मोत्तर पुराण में क्या कह दिया गया, इसको क्या कह दिया गया अंतराल को, तो ये स्थान कह दिया गया बच्चों। और इसमें ये इस स्थान जो कहा गया, तो विष्णु जी को एक स्थान निश्चित होता है, इसीलिए इनको स्थान पे कर दिया गया। और जब इनका चक्र, जो यही हम बताए थे, एक बार फिर से बता रहे हैं, जो लोग देखे ना देखे वो लोग भी देख लेंगे। फिर जब इनका चक्र चला तो अब विष्णु धर्म मार्कंडे मुनि है, ठीक है, मार्कंडे मुनि इनके हैं, इसकी रचना विष्णु धर्मोत्तापुर का। और चित्र तो ये क्या कर डालेंगे बच्चों, तब इनके जो है इनके ग्रंथ के रचनाकार कौन है, मार्कंडे मुनि हैं, तो क्या करेंगे, मार काट के सबको जो है बराबर कर दें। फिर देखिए चित्रसूत किसकी रचना है, चित्रसूत किसकी है, नारायण मुनि की है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर मैं जो बता रहे हैं, तो नारायण तो भगवान को किसमें, अपने चित्रसूत के सूत का क्या होगा बच्चों, नारायण मुनि को अपने चित्त में मन में बसाएंगे तो क्या हो जाएगा, चित्रसूत का नारायण मुनि। फिर देखिए चित्र लक्षण है यही, तो ये आपके नग्नजीत कहिए, नग्नजीत कहिए या भयजीत, इनका है, इनका दो नाम है, ठीक। इन्होंने नग्नों प्रेतों पर विजय पाई थी, इसके लिए पहले इनका भयजीत था, फिर ये जो है नग्नजीत बन, जब इन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय पाई है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब जयदेव की आ जाएगी, यहाँ पे 8वां प्रश्न आपका आ जाएगा, जयदेव की कृति गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया। ये जो जयदेव की कृति है गीत गोविंद, इसको किस चित्रकार ने चित्रित किया है, ज्योति स्वरूप ने किया है, कि गोवर्धन लाल जोशी ने किया है, कि आरबी शंखलकर ने किया, ये कला इतिहासकार हैं, कि राम गोपाल। ये प्रश्न बनता है कि आरबी शंखलकर क्या है, तो कला इतिहासकार हैं। तो देखिए, तो फिर आपके कौन हो जाएंगे, इसके आंसर को बताइए। ये प्रश्न आपको हमने पढ़ा भी दिया है श्रृंखलाओं में, तो आपको जिसने अगर वो चीज़ें याद रखी होंगी तो आप आसानी से प्रश्न कर जाएंगे, और बाकी जो बच्चे पढ़े हो भी। तो देखिए प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ से जो इसका राम गोपाल विजयवर्गीय, इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी राम गोपाल विजयवर्गीय ने बच्चों कालिदास की जितनी भी जो है पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, जो भी हैं, तो सारे पे इन्होंने श्रृंखलाएं बनाई। किसने, राम गोपाल विजयवर्गीय ने, चाहे वो मेघदूत हुआ, चाहे जो आपके कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, सब पे इन्होंने
मालविका मित्र पे नहीं बनाया है, बाकी जो है सब पे जो बनाया है, ऋतु संहार पे, सारी पे इन्होंने श्रृंखलाएं बनाई, वो आपने देखा ही था। आगे राम गोपाल विजय को, तो देखिए इसके बाद आगे ये आपके इसका आंसर जो है राम गोपाल विजय गीत गोविंद पर को चित्रित किया था। ठीक है, श्रृंखलाएं वही चित्रित किया था। तो देखिए इसका ये क्या हो गया, आज हमारा ये जो पीडीएफ इधर उधर हो रहा सॉरी बच्चों। तो देखिए क्या हो गया, इसके बाद जो है ये आपके आगे फिर आपके देखिए राजा रवि वर्मा। अब यही राजा रवि वर्मा का 3 प्रश्न हम लिए हैं, और इसलिए लिए हैं कि राजा रवि वर्मा आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम कई बार इनका करवाएंगे। तब भी आप देखिए किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं, एक क्या कह दिया गया है। सारे हमने यूथ से अपने स्मरण से कोई प्रश्न नहीं बनाया बच्चों, ऐसा मत कहिएगा, ये जो हम यूथ के सारे प्रश्न हैं। पहला है राजा रवि वर्मा हैं, राजा रवि वर्मा हैं कि के हैबर हैं कि राम कुमार हैं कि किन के चित्र हैं नाटकीय हैं। तो किन के नाटकीय हैं, तो ये आंसर आपके राजा रवि वर्मा ठीक हो जाएगा। तो क्यों सही होगा बच्चों, देखिए एक नहीं 10 बार आपको मैं बता रही हूँ, किस लिए बता रही हूँ कि वो चीज़ें आपको रट दी जाए। मेरे बताने का मकसद है, देखिए हमने रतन परमु को बताया था कि नहीं, आपको रतन परमु को बताया था, परिमु को बताया जब हमने कि ये रतन को है जो है रतन को जो है अश्लीलता के लिए कह दिया दी, अश्लीलता का इस पे आरोप लगाया था रतन परमु में। तो इसको हमने जो है किससे, रतन से मिला दिया था, अश्लीलता से। फिर देखिए नाटक का आपको हमने किसको बताया था, नाटकीयता का जो इसके नाटकीयता का आरोप जो लगाया था वो आपके आनंद कुमार स्वामी ने इन पर लगाया था। ठीक है, तो आपका जो है यही इन्हीं के वर्मा के ही चित्र नाटकीय रूप में है, ऐसा ऐसे थे तभी इन्होंने ऐसा कहा था आनंद कुमार स्वामी ने। देखिए रतन परमु की एक पुस्तक भी हमने वहाँ आपको बताई थी, क्या बताई थी बच्चों, 3 टैगोर बताई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आगे बढ़े, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां वाला आपका है। 10वां प्रश्न आपका क्या है बच्चों, राजा रवि वर्मा ने तैल रंग की शिक्षा किससे ली है, गिल हार्डी से ली है कि आपके जो है थियोडोर जॉनसन से ली है कि अलाइगी नायडू से ली है कि आपके ईवी हाइवेल से ली है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। तो इन्होंने देखिए थियोडोर जॉनसन से तैल रंग की शिक्षा ली है। इनके प्रारंभिक गुरु आपके कौन है, पूछ लिया जाए तब, आपके रामा स्वामी नायडू या लागरी नायडू, दोनों इन्हों को कहा जाता है। इन्हीं को, ये जो आप आके लिखे हैं इसी को कहीं कहीं रामा स्वामी नायडू कह दिया जाता है। ठीक है, यही है इनके प्रारंभिक, और इन्होंने तैल रंग की शिक्षा इनसे सीखी थी थियोडोर जॉनसन से। तो ईवी हैवेल तो आप लोग जान ही रहे हैं कौन है, ये भी जो है कला समीक्षक इतिहासकार हैं जो आपके। तो गिल हार्डी जो है उनसे उन्होंने जो अवनी बाबू ने सीखा था, उनके गुरु हैं। फिर देखिए ये हो गया यहाँ पर। तो देखिए अब यहीं पर हम थोड़ा राजा रवि वर्मा के बारे में आपको कुछ बातें बताएंगे फिर से, ताकि आपको वो चीज़ें रिपीट हो जाएं। देखिए जो हमने बताया था कि 1894, यहीं से देखिए यही लिथोग्राफी प्रेस इन्होंने लगाया। ठीक है, यही लगाया बच्चों। तब इसी समय तो ये जो है बर्थाप शकुंतला बनाई, तो हमने बताया था वो कौन सा, आलियोग्राफी पहले इनकी पेंटिंग है, आलियोग्राफी। ठीक है, अब इसी सन में इन्होंने बनाया भी है। तो ठीक है, फिर जो है बच्चों देखिए ये फिर क्या कर दिए, यहाँ तो ये लिथोग्राफी प्रेस लगाएं, फिर इसको स्थानांतरित भी किए थे, स्थानांतरित भी किए थे। कहाँ किए थे स्थानांतरित, सॉरी लिख रहे हैं, स्थानांतरित तरित कहाँ किए थे, रित कहाँ किए थे बच्चों, नोलावला में, नोलावला में, नोलावला में किए थे। यही बम्बई के अंतर्गत ये नोलावला आता है, नोलावला जो आता है। तो कब किए थे, 1899 में। तो ये भी चीज़ें आप लोग 1894 में, 1800 अब लिख रहे हैं 1894 में लगाएं, फिर 1899 क्या कर दिए, नोलावला में, वही जो एक स्थान है बम्बई के अंतर्गत, वहाँ स्थानांतरित कर दिए। तो देखिए फिर एक चित्र इनका देखिए, एक चित्र आपको हम उनका बताएंगे, एक चित्र इनका बताएंगे। देखिए एक इनका वर्ड, कई चित्र हैं लेकिन इनका एक वर्ड मैसेंजर, मैसेंजर या इसी को वर्ड मैसेंजर इंग्लिश में है। तो एक पक्षी दूत इसको कहते हैं। ठीक है, पक्षी दूत कहते हैं इसको। ये राजा रवि वर्मा का आपके है। ठीक है, राजा रवि वर्मा का है। तो आपके प्रेम दूत, प्रेम दूत किसका है बच्चों, ये आपके गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है।
ठीक है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। तो देखिए इसको हमने बताया कैसे आपको कि ये तैल माध्यम में है भी इनका, क्योंकि इनके सारे चित्र हैं तो इनका भी जो है गगनेन्द्र नाथ। अब देखिए दूत को कहाँ भेजिए, गगन में भेजिए ना, तो ये प्रेम दूत जो है इनका आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अट्ठास भी इनका है, अट्ठहास भी इनका है। तो आप इतना तेज से हंसेंगे, ये चित्र बहुत अगली बार पूछा जाएगा, साथ फिर रिपीट कर दिया। तो अट्ठास इतना तेज आप हंसेंगे कि गगन में आपकी आवाज़ गूंजेगी। तो क्या हो जाएगा, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो जाए बच्चों। देखिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, तो इनका जो है इनका प्रेम दूत हो गया, इनका ये पक्षी दूत हो गया, इनका वर्ड मैसेंजर उसी को कहा जाता है। फिर देखिए इनका 2013 में 65वीं पुण्यतिथि पर इनका क्या हो गया बच्चों, बताइए। इनका हंस दमयंती जो दमयंती है जो बच्चों, इस पर डाक टिकट जारी हुआ। किस पे, 65वीं पुण्यतिथि पर कब जारी हुआ है, 2013 में। ठीक है, 13 में ये जारी हुआ। तो फिर 14 में ही रंग रसिया, यही हम लिखेंगे बच्चों, इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको हम थोड़ा बता। 13 में ये हुआ, इसीलिए जोड़ के हम 1 साल बाद ही आपके जो है रंग रसिया फिल्म रिलीज हुई। ठीक है, इसके निर्देशक कौन थे, इसके निर्देशक तो केतन मेहता थे। ये प्रश्न आ भी सकता है, मेहता थे, लेकिन इसका अभिनेता कौन था, रणदीप हुड्डा। कौन था बच्चों, रणदीप हुड्डा, यहाँ नहीं हुड्डा लिख दे रहे हैं। इसके अभिनेता जो 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 हीरो रहता है, ये क्या थे, केतन मेहता निर्देशक थे। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए इनके बारे में जितना आप पढ़ेंगे कम ही है, क्योंकि ये ऐसे कलाकार हैं। फिर देखिए इनको गायकवाड़, ये मेन पॉइंट आपका इनको बता रहे हैं। अब मेन पॉइंट तो यही था, 1848, इनका 1906 मृत्यु और जन्म। तो देखिए फिर यहीं हम 1904 में इनको केसरी हिंद मिला। ठीक है, तो 2 साल बाद ही ये ख़त्म हो गए। ठीक है, ख़त्म हो गए। तो जब इनको केसरी हिंद मिला तभी से इनके आगे राजा शब्द जुड़ गया, नहीं तो इसके पहले क्या थे, रवि वर्मा थे। तो रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा हो गए। तो देखिए 1800 फिर आएंगे, एक प्रश्न ये भी आएगा, बहुत पूछा जाता है। देखिए 1880 में इनका नायर महिला पे इनको क्या मिला था, गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला। कब मिला बच्चों, 1880 में स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, किस पे मिला, इस पे। तो देखिए आपको हमने बताया 13 में इनकी जो है पुण्यतिथि पे डाक टिकट जारी हुआ। किस पे डाक टिकट जारी हुआ, हंस दमयंती पे हुआ। फिर 2014 में इनका 1 साल बाद ही इन पे जो है रंग रसिया फिल्म रिलीज हुई, जिसके निर्देशक केतन मेहता और अभिनेता जो रणदीप हुड्डा हुए। तो देखिए फिर इतना चीज़ें हो गई बच्चों। तो देखिए इनसे जितना आप पढ़ेंगे कम ही आपके लिए होगा, क्योंकि जो है इनकी हर चीज़ें आपके ज़बान पे डटी रहनी चाहिए। फिर देखिए एक चीज़ और बनाएगा, देखिए एशिया का रेब्रा जो हमने बताया था, एशिया का रेब्रा कह दिया जाए, सॉरी देखिए रेब्रा को हम एशिया का रेब्रा किसे कहा जाएगा, तभी रवि वर्मा को। और यही फिर देखिए क्या कह दिया जाएगा, पूर्व का राफेल। क्या कह दिया जाएगा, पूर्व का राफेल सॉरी पूर्व का राफेल तो एक वो भी है, बेजात को कहते हैं पूर्व का राफेल ना, तो इनको पूर्व का राफेल भी कहा गया, इनको। अब राफेल ये तो रेब्रा बरोक का है बच्चों ना, तो इसको बरोक का कालीन का एशिया का रेब्रा इनको कहा गया। तो बरोक का था, ये यूरोप कालीन है ना, ये एशिया के हो गए। ठीक है, इसीलिए भारत को एशिया के अंतर्गत है ना। तो देखिए जो है ये पूर्व के राफेल कहाँ के हो जाएंगे आपके, ये भी चीज़ें इनको कही गई, उच्च पुनर्जागरण काल का हो जाएगा पूर्व का राफेल, पूर्व वाला राफेल। ठीक है, देखिए बेजात को भी आपके पूर्व का राफेल कहा जाता है कि नहीं वहाँ पे, तो इनको भी पूर्व का राफेल कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ तक इनकी सारी कहानियाँ जो हो गई। फिर हम अब अगले प्रश्न की तरफ बच्चों बढ़ेंगे। 11 प्रश्न आपका होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट होती रहेंगी तो आपको याद होती रहेंगी। 11 प्रश्न देखिए, लास्ट सफ़र हुसैन ने किस सन में बनाया हुआ था,
जो है 1983 में कि 1962 में कि 1973 में कि 1940 में, कब बनाया है बच्चों ये वाला? तो आपके जो है ये जो है 1940 में बनाया है ये, ठीक है। अब ये फर्नीचर का काम कब किए हैं? 1900 कहीं 26 दिया रहे 36 दिया रहेगा, कहीं 37 दिया रहेगा बच्चों। ये जो है इस समय जो है होल्डिंग पेंटर कर रहे थे, सॉरी होल्डिंग पेंटर का काम कर रहे थे पहले भिंडे। और फिर 1941 में बच्चों ये क्या करने लगे? 40 में तो जब ये लास्ट ऑफर बनाए हैं तो 41 में फर्नीचर डिजाइनर का काम कर रहे थे। कौन? ए। और 48 में 1948 में पैक ग्रुप में शामिल हुए। पैक ग्रुप की स्थापना जब हुई तभी शामिल हुए। तो यहाँ तक ये वाला प्रश्न आपका सही हो गया। फिर देखिए इनका सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए। कब ये मीनाक्षी बनाए, कब ये गजगामिनी बनाए हैं ना ये। इसमें हीरोइन आपकी माधुरी दीक्षित भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये भी अब इनको जो है 1966 में पद्मश्री, ठीक है। ये देखिए चीज़ें रिपीट होंगी तब वो आपको चीज़ें 1973 में जो है ये कि पद्म भूषण, ठीक है। और 1991 में विभूषण, ठीक है, विभूषण, ये भी चीज़ें मिली इनको। अब देखिए अब सबसे प्रसिद्ध चित्र इनका जो किसको मानते हैं? जमीन को। कब उनको उसमें 55 में इनको केंद्रीय ललित कला का पहला अवार्ड जमीन पे इनको मिला, ठीक है बच्चों। और जो है वो कब बनाए हैं? ए थ्रू द आई पेंटर बनाए, जिसमें स्वर्ण भालू पुरस्कार 1967-68 में 66-67 में बनाए। 68 में इनको वो गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिल गया इस पे, जो है थ्रू द आई पेंटर बनाए हैं। तो ये चीज़ें जो है जब बार बार आप पढ़ते रहेंगे तब आपको जो देखिए। फिर 2006 में यहाँ से चले गए। 7 में इनको रवि वर्मा पुरस्कार मिला। कब मिला? 2007 में। 10 में नागरिकता वहाँ की, 2010 में कतर की नागरिकता। 11 में ख़त्म हो गए, ठीक है ए। फिर 12 में इनका एक सितारा जो है फिल्म जो है रिलीज हुई 2012 में। तो एक कहानी की तरह इनको पढ़ डालिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए हुसैन का हमने बताया, देखिए सारी मदर तेरेसा हमने बार बार बताया तैल में है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी चीज़ें अगर वो याद करते रहे जा रहे होंगे, सारी चीज़ें उनकी रटती हुई जा रही होंगी। या फिर आप अपने से भी पढ़े नहीं कर, हम अपनी बात कर रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है कि जब 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 यहाँ ये हो गए तब ये इनका जो हमने बताया कि ब्रॉम्पटन लंदन में मरे थे 11 में। तो ब्रुकलिन कब्रिस्तान में इनका दफन भी इसी जो है ब्रुकलिन में कब्रिस्तान में इनको दोनों एक ही नाम से दफनाया भी गया वहाँ पे। तो देखिए हमने आपको बताया कि करबला और बुद्ध और इच्छा के पंख क्या है? सॉरी, इच्छा के पंख। हम भी क्या क्या लिख देते हैं? इच्छा के पंख, इच्छा के पंख बच्चों। इच्छा के पंख है, बुद्ध है और आपके क्या है? करबला। वहाँ आपको हमने बताया एक इनका माध्यम क्या है? एक्रिलिक, कैनवास पर, एक्रिलिक पे कैनवास, यह एक्रिलिक कैनवास एवं एक्रिलिक, ठीक है। एक ऐसे बताया बच्चों। देखिए इसमें भी वाह है, इसमें भी वाह है, लगभग कैनवास पे एक्रिलिक है। तो देखिए इसमें भी कैनवास वाह है ना। और करबला देखिए इसमें भी है ना। और बुद्ध में भी देखिए वाह है, ठीक है। और क्या करेंगे आप? इच्छा, जब ये भगवान इनको आप मान लेंगे बुद्ध को, तो किससे इनको तीनों चीज़ें आपको इसमें याद हो जाएंगी ना। एक्रिलिक, कैनवास पर एक्रिलिक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जो मैं जिस तरह से बता रही हूँ, तीनों चीज़ें, उसका माध्यम भी आपको याद हो जाएगा। और बाकी जो महाभारत का जो अगली बार आया था तो उनका कैनवास तो मान ही लिया गया है। बेथरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है बच्चों? दिल्ली में स्थित है कि जो है बम्बई में कि बेंगलोर में? देखिए इसको हम ट्रिक से कभी आप नहीं बोलेंगे। धरा और दिल्ली, जब आप बोलेंगे बेधरा और धरा और दिल्ली, ये दोनों शब्द एक तरह से मिले तब यहाँ बम्बई कहीं आपका दिमाग नहीं जाएगा। इसका आंसर होगा दिल्ली। 12 का आंसर बच्चों दिल्ली होगा। बेधरा और दिल्ली, मुंबई नहीं उसमें शब्द आएगा आपको जहाँ जो हम बता रहे हैं। अब देखिए अब क्या हो 13 प्रश्न। आप देखिए 13 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि थोड़ा इसको जूम करेंगे, प्रश्न बड़ा हो जाएगा तब।
बीएचयू संकाय के वर्तमान में क्या कह रहा, बीएचयू दृश्य संकाय के वर्तमान अधिष्ठाता कौन है इस समय, अधिष्ठाता वहाँ कौन है वर्तमान बीएचयू के। तो डीपी मोहंती हैं कि पीएस कट है कि बीएस गोस्वामी है कि एपी गज्जर है, कौन है। तो इसका आंसर डीपी मोहंती वाला ठीक हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला बच्चों ठीक है। बीएचयू के दृश्य संकाय के वर्तमान अधिष्ठाता कौन है, तो डीपी मोहंती हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर 14 प्रश्न देखिए। जहाँ बताने वाला क्वेश्चन रहेगा वहाँ आपको ट्रिक से बताएंगे, और चीज़ों को जो समझाने लायक रहेगा वहाँ आपको बताते चलेंगे। दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है बच्चों, नर्तक है कि राग मेघ है कि मारू रागनी है कि बाज है। तो देखिए ये कौन सा है, ये नर्तक, इसका आंसर इसका दक्षिण वाला, क्योंकि वहाँ देखिए नृत्यांगनाएं और पार्श्वानों के चित्र ज़्यादा कहाँ चित्रित किए गए हैं, तो आपके दक्षिणी में वहाँ, और किस में ज़्यादा हुए हैं, आपकी गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा। इसकी दक्षिण शैली के अहमदनगर ये सब इनके वहाँ के जो है नगर हैं। और देखिए बीजापुर तो है ही, बीजापुर है, कौन है, बरार है, पूछ लिया जाएगा, बरार है, ठीक है। बीदर है, बीदर में कहाँ कौन है, महमूद गवां का मदरसा है, कहाँ है आपके बीदर में, महमूद गवां का मदरसा, ठीक है, कहाँ है आपके बीदर में है। और बीजापुर में देखिए ये वाला ये सारे दक्षिण शैली के अंतर्गत है, तो इसका आंसर नर्तक वाला सही था आपका। अब देखिए ये कौन सा प्रश्न है, 15वां प्रश्न देखिए। मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, मोलाराम ने, बिशनदास ने, ज्वालाराम ने कि अमरचंद ने। मोर प्रिया किसका है बच्चों, मोलाराम। अब देखिए मोर प्रिया मोलाराम, उनके नाम से ही उनका चित्र है कि नहीं, इसमें कोई चीज़ आपको देखना ही नहीं है, मोर प्रिया मोलाराम। देखिए बिशनदास कहाँ के हैं, जहांगीर कालीन। अमरचंद का हमने बताया था चोर। एक चीज़ें आपको देखिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे चोर 85 का जब वहाँ पे जो आपके क्या निसार दिन वाला जब चमन में रागमाला था, वही अमरचंद ही वहाँ पे राजा था, ठीक है। जब जो 16 वहाँ की है निसार दिन वाली जो है, देखिए इनकी हो गई, ये वाला हो गया आंसर। देखिए 16 प्रश्न देखिए आप। हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है, आनंद कुमार स्वामी की है, पर्सी ब्राउन की है कि किशोरी लाल की है कि जेसी फ्रेंच की है। तो हिमालयन आर्ट का को हमने बताया ही था बहुत ट्रिक से कि हिमालय पे आप जो है फ्रेश दिमाग से काम करेंगे, आर्ट बनाएंगे, फ्रेश रहेंगे। तो ये चीज़ें देसी फ्रेंच की, हिमालयन आर्ट किसी हो जाएगी, आप जहाँ चित्र करेंगे जब हिमालय पे तो आप फ्रेश दिमाग से करेंगे। देसी फ्रेंच का हो गया वाला आंसर ही वाला सही था बच्चों। देखिए कहीं कहीं जो विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई है बच्चों, देखिए 1907 में हुई है कि 1915 में हुई है कि 1917 में हुई कि 1918 में हुई है। तो इसका आंसर 1915 वाला सही हो जाएगा। बाकी ये जो है ओरिएंटर वाला की है, वो ये गवर्नमेंट ऑफ ओरिएंटल आर्ट की हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ ये वाला आंसर, ये वाला 15 वाला सही हो जाएगा, जिसकी जो है गगनेन्द्रनाथ अवनीन्द्रनाथ सारे जो है मिल के स्थापना कराए थे वाले की। 18 प्रश्न देखिए। कारू संघ की स्थापना किसने की थी, नंदलाल बोस ने की थी, विनोद बिहारी ने की थी, डीपी राय चौधरी ने की, एस राजा ने की। एस राजा ने भी नहीं की थी, विनोद बिहारी में, ये नंदलाल बोस ने कारू संघ की स्थापना की थी। ये वाले नंदलाल बोस वाला आंसर इसका सही हो जाएगा बच्चों। 19 प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दमे स्थित कहाँ है, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दमे कहाँ स्थित है बच्चों, ये पूछ रहा कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम में स्थित है कि पेरिस में कि वार्सा में कि बर्लिन में। तो ये पेरिस में आपके, ये वाला आंसर पेरिस वाला सही। प्रसिद्ध कैथेड्रल नोत्रे दमे स्थित कहाँ पे है, पेरिस में आपके, तो इसका आंसर ये वाला सही था। अब देखिए 20वां प्रश्न आप देखिए। भारतीय कला में वेदी बंध क्या है, वेदी बंध शब्द में निम्न में से किससे संबंधित बता रहा है, वेदी बंध किससे संबंधित है, मूर्तिकला की, संगीत से कि मंदिर स्थापत्य से कि आपके नृत्य से। तो इसका आंसर आप लोग अपना करते जाइएगा, कितना आंसर आपका सही हुआ। तो आपका मंदिर स्थापत्य से वेदी बंध है संबंधित है, ये शब्द जो वेदी बंध वाला मंदिर स्थापत्य शब्द से जुड़ा हुआ है। वेदी उदी है, वेदी बनाई जाती तो वही है, उसी को बनाया गया है। देखिए प्रश्न आपका है 21 प्रश्न देखिए। बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है कि तेलंगाना में कि महाराष्ट्र में कि तमिलनाडु में। तो देखिए बीजापुर आप यहाँ
गोल गुंबद हो जाएगा। बीजापुर का प्रसिद्ध कौन है? गोल गुंबद। तो आप क्या करेंगे, बीज जब डालेंगे तो कैसे निकलेगा? बीजापुर में गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो आप कह देंगे बीजापुर। बीज डालेंगे तो आप कैसे निकलेगा? गोल गोल निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर। तो देखिए इस किस राज्य के अंतर्गत वर्तमान में कहाँ है स्थित है, तो ये राज्य पूछ लिया जाएगा तो आपके कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ वर्तमान पूछ दिया ना, तो देखिए राज्य यहाँ हो गया। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद है, तो ये राज्य पूछ रहा है, तो ये जो है आपके कर्नाटक हो जाएगा। सॉरी, ये वाला कर्नाटक वाला आंसर सही है। अब देखिए फिर आपके 22 प्रश्न आ गया। 22 प्रश्न, नूरजहाँ का सभी किस चित्रकार की रचना है? बिशन दास की है, मिस्किन की है, कि खेमकरण की, फारूक की है? तो देखिए नूरजहाँ का सभी आप सबको बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपके बिशन दास की, बिशन दास कहाँ का था? जहांगीर कालीन था। ठीक है, और सबसे अच्छा पोर्ट्रेट बनाता भी। ठीक है, पोर्ट्रेट बना, और रूप, ये जो पोर्ट्रेट को रूप का चित्रण सबसे पहले अकबर ने शुरू कराया। और सर्वश्रेष्ठ कहाँ बने? जहांगीर, क्योंकि ये बिशन दास वहाँ पे था, तो ये सबसे अच्छा। ये फारूक आपके बच्चों, फारूक हो गए, मीर सैयद अली हो गया, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दोनों तबरेज से आए थे ना, वहाँ आज की क्लास में हमने पढ़ाया भी है। यही फारूक आपके फिर जहांगीर इसको कहाँ भेजेगा बच्चों? ये दक्कनी शैली में भी भेजेगा। यही जाता है दक्कनी शैली में भी। अभी हम दक्कनी शैली आपको पढ़ाएंगे, तब देखिए वहाँ कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से बताते हैं। देखिए पतीना क्या है? पेट की परत है, कि सतह का मार्जन है, कि सतह की धुलाई है, कि रासायनिक प्रतिक्रिया है? पतीना क्या है? ठीक है, तो देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए फिर वही प्रश्न जो आपको आगे हमने कराया है, पेरिस का नोत्रे दाम क्या है? नोत्रे दाम क्या है? तो देखिए थोड़ा प्रश्न जो है वहाँ पे कुछ नोत्रे दाम था, वही चीज़, यही चीज़ है। देखिए कैथेड्रल में है कि क्या है? ये क्या है? ये तो यहाँ पे पेरिस में नोत्रे दाम है, क्या चीज़ है? चर्च है या चैंपल है? देखिए चर्च है, चैंपल है, जो लिखा है। तो देखिए क्या है? ये कैथेड्रल है, वो आपने देखा ही था, प्रश्न में ही था। तो ये क्या है? कैथेड्रल है। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए 25 प्रश्न आप देखिए। 25 प्रश्न आपका हो गया, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में डेविड की मूर्तिकार कौन है? प्रारंभिक पुनर्जागरण में डेविड का मूर्तिकार कौन है? लारेंजो है, कि माइकल एंजेलो है, कि घिबर्ती है, कि दोनातेल्लो है? तो देखिए कौन है बच्चों? ये आपके दोनातेल्लो डेविड की मूर्ति के बनाए हैं। और देखिए उच्च पुनर्जागरण में भी बनाया है कौन? माइकल एंजेलो। लेकिन ये प्रश्न क्या बोला है? प्रारंभिक पुनर्जागरण, तो कौन हो जाएंगे आपके? ये दोनातेल्लो। उच्च का पूछेगा तब आपके माइकल एंजेलो। ठीक है, एंजेलो हो जाएंगे। उच्च का पुनर्जागरण का पूछेगा, हाई रिनेसा। तो आपका 25 देखिए 26 प्रश्न आपका है। देखिए इनमें से कौन सा तत्व सभी कलाओं में विद्यमान रहता है? रंग रहता है, कि शैली रहता है, कि शैली 2 बार लिखा गया है, कि संरचना रखता है? तो यही दोनों वाला आंसर जो है बच्चों, 2 आंसर यही एक ही है। तो शैली वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। न रंग होगा, न संरचना होगा, सभी तत्व किसमें विद्यमान रहेंगे? शैली में। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए हमने कुछ अच्छे प्रश्नों जो लाए थे, वो आपको पसंद आएंगे कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते बच्चों, लेकिन मेरा भरसक प्रयास से रहता था कि मैं आपको, देखिए ज़्यादा कठिन प्रश्न भी नहीं थे, ज़्यादा सरल भी नहीं थे, और प्रश्न ऐसे थे कि कुछ जो है ऐसे थे जो मैं आपको कुछ व्याख्या माध्यम से भी प्रश्न बताए हैं, जो आपके परीक्षा में आने की उम्मीदें होंगी। देखिए ऐसा हर आदमी जो पढ़ा रहा यही चीज़ें कह रहा है, लेकिन देखिए प्रश्न यहीं से तो बनेंगे, जो आप पढ़े रहेंगे वहीं से, कहीं से दूसरे से तो प्रश्न बनाए ना। जैसे जब कोई चीज़ें आप पूरा पढ़ लेंगे, तो तब तब वहाँ आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है। जब जो है आप पूरी चीज़ें पढ़े ही नहींगे, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। तो चीज़ों को जब तक परीक्षा नहीं होती है, चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ें जो आपको बहुत सरल लगती हैं, वो भी आप रिवीजन करते रहिए, ताकि वहाँ से भी आपके प्रश्न गलत न हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। जो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये हम कह देते हैं आप लोगों से, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं बच्चों। बच्चे जितने आप लोग, जो आप सब लोग देखते हैं वीडियो को, आपको एक बटन ही दबाना है लाइक का, और जो सब्सक्राइब तो एक ही बार होगा बच्चों, उसमें कुछ कहेंगे नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा कर दिया करिए लाइक शेयर। ठीक है, धन्यवाद।